जाने करहु प्रणाम चोर जुग पानी। आज मार्च 23, 2025 गुरुद्वारा होशियारपुर पंजाब में चल रही 5 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा सबका मालिक एक है, 84 लाख योनियां को जन्म देने वाला एक ही प्रभु परमेश्वर परमात्मा परम शक्ति जो भी है, सभी के लिए पंच तत्वों से बने हैं। सभी को पंच तत्व अपने अपने भोजन से मिलते हैं और हर कोई जीव अपना अपना भोजन खाते हैं। यही तो कारण है कि ये सारे जीव निरोग है। और जो इंसान है वो कुछ गलती कर लेगा, वो कुछ गलत खाना खा रहा है और मानता है कि वो सही कर रहा है, ये उलझ गया है, भ्रांति में भटक रहा है और इसी कारण इंसान ही बीमार है। हमने कल देख लिया कि इंसान सब कुछ खाता है, किसी का भी भोजन वो छोड़ता नहीं है। पेड़ पौधे का भी खाता है, पक्षियों का भी खाता है, शाकाहारी प्राणी का भी खाता है, मांसाहारी प्राणी का भी खाता है, प्राणियों को भी नहीं छोड़ता, उसको भी खा जाता है। तो हमने ये भी कल देखा था कि हर कोई मशीन है, इसकी अपनी अपनी डिजाइन होती है। जो पेट्रोल से चलने वाली है उसमें पेट्रोल डालेंगे उसकी टैंक में तो ही वो कार अच्छी तरह काम करेगी। डीजल की कार, इसके टैंक में डीजल, सीएनजी में सीएनजी, एलपीजी में एलपीजी, यानी जिससे जो बनी है चलने के लिए वो डालेंगे तो ही वो अच्छी तरह से काम देगी, अन्यथा वो कोई ना कोई परेशानी पैदा करेगी या तो चलेगी ही नहीं, बंद हो जाएगी। तो वैसा ही हमने किया है, हमारे लिए भी कोई खास भोजन भगवान ने दिया है, बनाया है, जो हमें पता नहीं है। इसीलिए हम इस सभी का भोजन जो मैंने बताया है सब कुछ खा रहे हैं। और ऐसा भोजन क्यों खाते हैं ये भी हमने कल देख लिया कि हमने खुद का विज्ञान बनाया, मैन मेड साइंस, जो सरासर झूठ है, जो सरासर गलत दिशा देने वाला है। और यही तो कारण है कि जो इसको फॉलो करने वाले हर कोई बीमार है, हर कोई। जिसने विज्ञान बनाया वो वैज्ञानिक भी बीमार, जो डॉक्टर दिशा देते हैं वो भी बीमार, जो चिकित्सक हो, चाहे वैद्य हो, हकीम हो और कोई भी हो, हर कोई बीमार है। क्यों? क्योंकि जानकारी गलत है, ज्ञान गलत है, उल्टी दिशा का है। तो यदि सही क्या है ये पता चल जाए और हम सही खाना खाने लगे तो अन्य प्राणी की तरह हम भी नितांत निरोग रह सकते हैं। कभी भी कोई भी रोग हमारे शरीर में, मानव के शरीर में, इंसान के देह में एक भी रोग होने की संभावना ही नहीं है।
कि क्यों हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं मैं तो इंजीनियर हूं, लेकिन खुद का अनुभव है, पत्नी का अनुभव है, परिवार का अनुभव है और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का अनुभव है। तो ये अनुभव है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान। इसके आगे सारी बातें व्यर्थ है। इसलिए कहा गया है कि जहां नहीं पहुंच सकता रवि सूर्य, वहां पहुंच जाता है कवि, और जहां कवि भी नहीं पहुंच सकता वहां पहुंच जाता है अनुभवी। तो ये अनुभव हमारे पास है, केवल खुद का नहीं, परिवार का और करोड़ों लोगों का दुनिया में। इस हिसाब से हम ये कहते हैं और बार बार कहते हैं, दोहराते हैं, जागो जागो। ये मैन मेड साइंस को आप अलविदा कर दो, बाय बाय कर दो, तिल तिलाक दो, जो भी आप जिस भाषा में समझो, और आवाज ऊंची अपने आप हो जाती है। गुस्सा नहीं आता, आवाज ऊंची हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने साल से हम कह रहे हैं, 32 साल हो गए, लेकिन ये बधिर कान कुछ सुनाई ही नहीं देता है। बधिर को जब सुनाना है तो ऊंचे आवाज से सुनाना पड़ता है ना, हाँ, यदि सुने तो ये हमारी कोशिश है कि दुनिया के बधिर कान में आवाज जाए और अपना कल्याण करे। हमारा तो हो गया, हमें अब कोई जरूरत नहीं। ऐसे अभी अभी पंड्या साहब ने अपना अनुभव बताया, इसे अंत में बताया, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि यदि रोग नहीं होते, उनको इतने गंभीर शारीरिक समस्याएं नहीं होती, रोग नहीं होते, तो आज वो जो स्थिति में है वो स्थिति में नहीं होते। तो वैसा ही मेरे लिए, मेरी भी हालत बहुत खराब थी। मैंने सब कुछ करके देखा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारी थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपी, सब कुछ, रेकी, वास्तुशास्त्र, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, पितृतर्पण, रोग हटाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया, और फिर भी रोग बढ़ते गए। और एक नौबत ऐसे आ गई, एक समय ऐसा आ गया कि आई डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। हाँ, आत्महत्या करने के लिए मैं मजबूर हो गया, लेकिन ये भगवान को मंजूर नहीं होगा। तब उन्होंने ऐसा ही रास्ता दिखा दिया, ऐसा ही ज्ञान दे दिया, इसका नेत्र खोल दिया। तो जैसे पंड्या जी ने बताया, आपदा को अवसर में बदल दिया, तो मेरे लिए भी वही हुआ कि आपदा जो थी कि जिससे मैं मजबूर हो गया था सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, लेकिन वो ही अवसर में बदल गया। लेकिन एक हर किसी के भाग्य में नहीं होता, ये भी भाग्य का खेल है। वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। भगवान को कुछ ऐसा काम किसी से निकालना है तो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, तो ये भी भगवान की ही इच्छा है। समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, हम जो कहते हैं। तो आज जो स्थिति बनी है ये समय की मांग है, किसका दोष नहीं है, न कोई डॉक्टर का दोष है, न कोई वैद्य का, न हकीम का, न कोई चिकित्सक का, और न हमारा किसी का। दोष यदि है तो गलत शिक्षा का है, रॉन्ग एजुकेशनल सिस्टम। और ये भी क्यों आई?
पहले नहीं थी। पहले गुरुकुल में हजारों साल पूर्व आप देखो, लाखों साल पूर्व, जब हम रोगी नहीं थे, इंसान कोई भी मौज मजा मस्ती आनंद से जीते थे, तब ऐसी शिक्षा नहीं थी। जब से ये शिक्षा आई, हमारे देह में रोग आ गए और आगे आगे बढ़ते गए और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी ने ऐसी कल्पना करके कि सारी दुनिया बीमार हो जाए, ऐसी सोच, इसके पीछे भावना नहीं होगी, लेकिन ये समय का तकाजा होगा, भगवान की इच्छा होगी। हाँ, क्योंकि कल भी हमने देखा था, कई काल है, अंत का काल है, सृष्टि का अंत और विनाश का काल है। और विनाश कब होगा? जब मति मारी जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाए। विपरीत बुद्धि का परिणाम गलत ज्ञान है, गलत विज्ञान है। और ये विनाश जो आज हो रहा है शारीरिक स्तर पे तो है ही, लेकिन कौटुंबिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे भी लड़ाई झगड़ा कल हमने देखा था। उसी तरह राष्ट्र के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये विनाश का समय बता रहा है। लेकिन ये विनाश से हमें बचना है तो हम बच सकते हैं, जो विभीषण और विदुर जी का मैंने कल आपको उदाहरण दिया था। तो हम यदि प्रभु के शरण में जाएंगे, सारी सृष्टि बनाने वाले वो हैं, उन्होंने ही हमें जन्म दिया। जन्म देने वाला कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक नहीं है। जन्म देते हैं प्रभु भगवान, और हमारा लालन पालन भी कोई नहीं कर सकता, वो ही करते हैं भगवान प्रभु। और जब अवधि समाप्त हो जाती है, तब नाश भी वो ही करते हैं, जिसको हम कहते हैं टू जनरेट, टू ऑपरेट, टू डिस्ट्रॉय, यानी कि GOD, यानी कि गॉड। ये गॉड है जो जनरेट करता है, ब्रह्मा। ये गॉड है जो ऑपरेट करता है, विष्णु। ये गॉड है जो डिस्ट्रॉय करता है, महेश, शिव जी, शंकर, जो हम कहें। तो ये सारा संचालन, अरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले कोई है तो कोई विज्ञान नहीं है, और कोई ज्ञान नहीं है, कोई और शक्ति नहीं है, केवल और केवल प्रभु है, परमात्मा है। तो उनकी इच्छा में हम हमारी इच्छा मिला देंगे तो हमारा सुरक्षा कवच उनके हाथ में ही है। जैसे छोटा सा बच्चा सो रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं, लेकिन सारी जिम्मेवारी मम्मी निभा रही है। हाँ, उसको खाना पिलाना जो कुछ है, सारी उनकी जरूरतें मम्मी पूरी करती है। तो हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे पेरेंट्स जो कहे वो है प्रभु परमात्मा। ये तो कुछ समय के लिए है, वो तो आए हैं चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ हर हमेशा रहने वाले हैं, वो जो हमारे भीतर है, प्रभु परमेश्वर परमात्मा, बस। तो उसकी शरण में हमें जाना है। ये जब भी हो, लेकिन सबसे पहले कल हमने जो देखा था, यहाँ से हम अब आगे बढ़ते हैं कि शरीर धर्मस्य खलु साधना, शरीर है तो ही अच्छे बुरे काम हम कर सकेंगे, और शरीर भी ठीक होना जरूरी है। शरीर यदि रोगों से ग्रसित है तो
तो हमारे पास चाहे कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी संतति हो, बेकार, कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। तो काया को निरोग करने के लिए हमें क्या करना है? तो पहले तो कल हमने देख लिया कि काया किसी की रोगिश नहीं है, केवल इंसान की है, क्योंकि इंसान ने गलती कर ली, इंसान ने गलत आहार खा लिया, इंसान ने पेट्रोल की जगह डीजल और सब कुछ डाल दिया, तो ये गाड़ी बिगड़ गई। तो अब देखो, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, एकदम आसान है समझना कि हो गई मिस्टेक। गलती तो हर किसी से होती है, हो गई, तो अब क्या करें? गलती का सुधार कर ले। कैसे करें? पेट्रोल की कार में हमने डीजल डाल दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी, चलाई, तो इसमें जो प्रक्रिया होती है, कंबस्चन होता है, इससे अब धुआं ज्यादा निकलेगा, कार्बन पार्टिकल ज्यादा बनेंगे और सारी सिस्टम डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल से भर जाएगी, चॉकअप हो जाएगी सारी सिस्टम। ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो भी चॉकअप हो जाएगी, तो अब वो काम नहीं कर सकेगी। तो अब करना क्या है? जो चॉकअप हो गई इसको साफ कर लो। हाँ, कहाँ ज्यादा जरूरत है कुछ भी, कोई भी इसको समझने के लिए कोई मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद कॉलेज की जरूरत नहीं है। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, एक्स वाई जेड, कोई भी योगा, कोई भी प्राणायाम, कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं है, और कोई प्राणी नहीं करता। आप देखो जो निरोग है, इतना तो हम समझे, इतना भी नहीं समझ सकते हैं, और एक पे दूसरी, दूसरी पे तीसरी गलती करते ही जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। तो केवल जरूरी है जो गंदगी से भर गई है सिस्टम हमारा, इस सिस्टम को साफ कर लो। हर कोई सिस्टम अपने अपने तरीके से, जैसा कूड़ा वैसी सफाई। तो ये हमारी जो गंदगी है हमारे सारे शरीर में भर गई है, पचन तंत्र में, और जो हमारे छोटे छोटे करोड़ों सेल्स है, सारे सेल, इसको जो भी हम कहें, ये हमने बहुत सारा डिवीजन बना लिया है, इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रक्त कण, श्वेत कण, प्लाज्मा, ये वो, हाँ, निकम्मी सारी चीजें हैं जो हमने बना ली, कोई जरूरत नहीं। कौन प्राणी जानता है? मैं तो बार बार आपको कहता हूं, जो निरोग है उसको आप देखो ना, कौन है प्लाज्मा जानता है, कौन हीमोग्लोबिन जानता है, कौन रक्त कण, श्वेत कण, हाँ, कुछ कोई जानते हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं, और उनकी शरीर अच्छी तरह से नहीं चल रही है। तो हमें तो एक गाड़ी को अच्छी तरह से चलाना है, और कुछ ज्यादा इसमें जाने, डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार हम गए थे यूएसए, तो एयरपोर्ट पे हमें रिसीव करने एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे, एमडी से भी आगे उनकी पढ़ाई, डीएम से भी आगे वहां की कोई डिग्री, और युवा थे। तो वो कुछ मुझे पूछने लगे, ये मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये वो। तो मैंने बताया कि देखो, आप डॉक्टर है, मैं इंजीनियर हूं, और खग जाने खग ही की भाषा। हाँ, आपकी और मेरी समझ अलग अलग है। मैंने एरिथमेटिक पढ़ा है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है।
तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा और आप मुझे नहीं समझा पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, आप तो डॉक्टर हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि ताकत, कार तो इतनी स्पीड से चलती है, ये ताकत कैसे मिलती है उसको, इसका मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ये क्या है? तो वो कहने लगा वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर जाने, हाँ जिसने बनाई कार वो जाने, मुझे क्या पता। तो मैंने उसको बताया बस हाँ आपके सवाल का जवाब यही है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो जाने जिसने बनाया, ये बॉडी बनाया, ये गाड़ी बनाई भगवान, इसमें हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल कितना जरूरत है, आप जो कार चला रहे हैं, कार चलाने के लिए आपको क्या जरूरत है? एक तो ट्रैफिक के नियम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट कर बैठेंगे या तो टिकट कट जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी। दूसरा, कार कैसे चलाना, यानी कि आपकी कार डीजल से चलती है तो इसमें डीजल डलवाओ, पेट्रोल से चलती है पेट्रोल डलवाओ, आप जो कार चला रहे हैं सीएनजी से, गैस से चलती है गैस डलवाओ, बैटरी से चलती है तो बैटरी चार्ज करो। आपको इतना ही समझना जरूरी है, बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। मतलब कि ये शरीर जो है, ये गाड़ी है भगवान ने बनाई, तो हमें इसको चलाना, हाँ चलाने वाले वैसे तो वो ही है, लेकिन उनके जो नियम है, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन, वो हमें फॉलो करना है। तो ये जो टैंक दी, इसमें क्या डालना, इतनी हमें इतना मालूम होना चाहिए और वही हमें करना है। और बाकी जो रूल्स रेगुलेशन उनके होते हैं कि उसको वैसे ही डालना, आग पे नहीं चढ़ाना है, वो जो भी, बस इतना हमें जरूरी है। बाकी वो भीतर जाके क्या करता है, विटामिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, फैट कहाँ से मिलेगा, ये लोह तत्व आयरन कहाँ से मिलेगा, हीमोग्लोबिन की कमी कैसे वो ठीक होगी, ये डेफिशिएंसी विटामिन B12 के लिए क्या, D3 के लिए क्या, ये कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, ये वो सारी कर्म दिशा की खोज है हमारी, और इसमें ही हम फंस गए हैं, बाहर नहीं आते। और अन्य प्राणी हम देख लो, उनको पता भी नहीं है, वो सोचते भी नहीं कि ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलेगा, विटामिन प्रोटीन कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट ये वो सब कुछ, वो ना तोड़ मोल के खाते हैं, कितना पानी पीना, कब पीना, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कोई रूल्स रेगुलेशन उनके पास नहीं है। और फिर भी वो मौज मजा मस्ती आनंद से निरोग जीवन जी रहे हैं। हमें भी वैसा जीवन चाहिए, तो हमें भी फॉलो करना होगा। इसको साइंटिस्ट को नहीं, डॉक्टर को नहीं, वैद्यों को नहीं, कोई भी चिकित्सकों को नहीं, किसको, प्राणियों को, पशुओं को, हाँ, क्योंकि उनका जीवन निरोग है, हमें निरोग रहना है। वो क्या कर रहे हैं, कैसे जीते हैं, उसी तरह हम जिएंगे, हमारा जीवन निरोग हो जाएगा। इतनी सरल बात है। बाद में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कल मैंने बताया था, बाद में हम देखेंगे ऋषि मुनि तपस्वी
प्रभु प्राप्ति के लिए। लेकिन जब तक निरोग रहना है, शरीर को ठीक रहना है, तब तक अन्य प्राणियों का जीवन हम देखें, वो कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितनी नींद सोते हैं। हमने तो सभी ने वो स्टैंडर्ड बना दिए, कम से कम इतना घंटा सोना है। अरे मूर्ख कहीं के, हाँ, ये तो कम से कम इतना पानी पीना है। क्या है बना दिया, बंधक बना दिया, खुद को बंदी बना दिया, बस वो ही देखते रहते हैं। जरूरत है या नहीं, 5 लीटर पीना यानी पीना, कैसे भी पीते रहो। क्या क्या बना दिया। तो अब यदि पशुओं की तरह हमने व्यवहार किया होता, अन्य प्राणियों की तरह, छोटे बड़े कोई भी, तो हमारे जीवन में कभी कोई रोग नहीं आए होते। लेकिन हमने गलती कर दी, तो अब गलती का सुधार करें। कैसे करें? जो गंदगी भर गई, गलत फ्यूल डालने से, गलत भोजन डालने से, गंदगी को हटा दो। गंदगी को कैसे हटाएं? बहुत सारे रास्ते हैं। इसमें से हमने 3 आसान तरीके सुने हैं। हाँ, देखो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हमने नहीं चुने। एकदम सरल, जो हम खुद अपने हाथों से कर सके, हमारे घर पे कर सके, कहीं भी, कोई सेंटर में, कोई अस्पताल में, कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। अपने ही घर पे, अपने ही हाथों से, किसी की सहायता के बिना और बिना खर्च कर सके, ऐसे 3 रास्ते। इसमें से एक रास्ता आपको कल बताया गया है, वो है संजीवनी क्रिया। तो आपको बताया गया है, आप सब जानते हैं ना, रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इसको हम, ये जो इंग्लिश में पॉट कहते हैं, पॉट यानी हिंदी में पात्र कहते हैं, बर्तन कहते हैं। लेकिन इसका काम ऐसा है कि जो जीवनदान देता है, कोमा में गए लोग इससे जीवित हो गए हैं। अरे कोमा तो छोड़ो, कई साल थे कोमा में थे, दवाइयां चलती थी, खराब स्थिति बनती जाती थी, वो इससे कोमा से बाहर आ गए और नॉर्मल जीवन जीने लगे। इससे भी आगे की स्थिति, वेंटिलेटर पे थे, वो भी केवल इसकी मदद से वो बाहर आ गए और लंबे समय तक, जब तक उनकी आयु थी, अच्छी तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया। और ऐसे ऐसे परिणाम देखकर हमने इस साधन को, जिसको हम पहले एनिमा पोर्ट कहते थे और प्रक्रिया को एनिमा कहते थे, उसको आज हम संजीवनी पात्र कहते हैं और प्रक्रिया को संजीवनी कहते हैं, यानी जीवनदायिनी, जो जीवन देने वाली। हाँ, तो इसका कैसे उपयोग करें, ये सब कुछ आपको कल बताया गया है। और फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके मन में, हाँ, क्योंकि हर रोज आपको इसका प्रयोग करना है, यहाँ आए हैं तो कितने लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं? ज्यादातर है। ओके, किसी कोई सवाल इस पर? कोई सवाल? जो नहीं कर रहे हैं उनको देखो, जो पहले दिन आए हैं और जिसको पता नहीं है वो सवाल मत करो। पानी ठंडा है, सब बोलते हैं ठंडा पानी है। पानी न ठंडा न गर्म, एट बॉडी टेम्परेचर।
यहाँ पानी ठंडा है, गर्म की सुविधा नहीं है। तो कोई व्यवस्था कर लेना, ज्यादा ठंडा भी बराबर नहीं है, ज्यादा गर्म भी बराबर नहीं है। एट बॉडी टेम्परेचर लेना है, नियम है। मिलता है नहीं मिलता है ये वो अपनी वो है, वो हमें कर लेना। मिलने की बात नहीं, हुआ ही नहीं करने से हुआ नहीं, निकला नहीं है। पूरा नहीं निकला, वो करते रहो, वो तो आज अपना काम कल करेगा। निकलेगा। वो निकलेगा नहीं निकलेगा वो हमें नहीं देखना है, हमें इतना ही देखना है, हमें पानी चढ़ाना है, बाकी काम शरीर का है, शरीर करेगा। शरीर के भीतर बैठे भगवान का है, भगवान करेंगे। हाँ जी, और ओके। तो फिर भी किसी को और सवाल उठते हैं तो हमारी YouTube चैनल है NDS बाय DV चौहान, इसमें अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया है संजीवनी पे सवाल। वैसे 100 सवाल या जितने भी उठेंगे इतने एक के बाद आते रहेंगे, एक के बाद एक। तो ये YouTube चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारी वीडियोज है। आपकी जो यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगी, और जो पहले सेमिनार्स हुए हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड एक के बाद एक हो रही है। तो आप ये देखते रहो। तो YouTube चैनल मैंने बताया, फिर भी कोई गड़बड़ी लगती है तो हमारा मोबाइल नंबर आप ले लेना, शायद यहाँ लिखा होगा, लिखा है। हाँ बस, तो इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो हम YouTube चैनल की लिंक आपको भेज देंगे कि जिससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। ओके, तो एक सफाई हो गई। दूसरी सफाई है लंघनम परम औषधम। लंघन इसको कहते हैं कि पेट में कुछ भी डाला न जाए। फिर से एक बार, पेट में जब कुछ भी नहीं डालते हैं तब इसको लंघन कहते हैं। उठने के बाद, देखो यहां हम NDS में जो बताते हैं, उठने के बाद संजीवनी क्रिया करना है, स्नान करना है, जो भी करते हैं। बाद में 0 आवर वहां से शुरू करना है। उठने के बाद यानी यहां से ये सब कुछ सफाई हो गई, बाद में 8 घंटे तक शरीर को मौका देना है, शरीर के भीतर बैठे भगवान को मौका देना है भीतरी सफाई करने का, सूक्ष्म सफाई करने का। यानी कि उठने के बाद ये सफाई हो गई पूरी, बाद में 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना है। समझ में आ गया? फिर भी लोग पूछते हैं पानी तो पी सकते हैं नहीं, चाय तो पी सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी नहीं डालना है, केवल नाक से हवा लेना, मुंह से कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं लंघन, शॉर्ट टर्म फास्टिंग, कुछ समय का उपवास, ऑटोफेगी, खुद को खाने वाली क्रिया। तो ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, यहां हम इसको कहते हैं लंघन। लंघनम परम औषधम, इसको परम औषध माना गया है। औषध की, औषध किसको कहते हैं? जो रोग को हटाता है। तो सफाई हो गई उठने के बाद में 8 घंटे तक, और ये भी कम से कम समय, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम
इससे जितना ज्यादा हो सके अच्छा है। लेकिन कोई शुरुआत करते हैं, 8 घंटे एक साथ नहीं कर पाते, तो उनके लिए जितना हो सकता है वहां से शुरू करें। 8 नहीं तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जहां से जितना भी हो, और धीरे 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 आगे बढ़े और कम से कम 8 घंटे तक पहुंचे। तो इसको लंघन कहा जाता है। कोई कोई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, वो 16 घंटे का बताते हैं। वो सोने के बाद सोचते हैं, जो भी रात का खाना खाया बाद में ये फास्टिंग नहीं होता, तो खाना खाया है, पेट भर दिया, अब पचन होगा, डाइजेस्ट होगा, तो इसको फास्टिंग कैसे कह सकते हैं। लेकिन लोग उसको भी फास्टिंग में गिनती कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जितना हो सके लंबा इसको आगे बढ़ाना है। अब इससे होगा क्या, ना खाने से क्या होगा, तो भगवान ने खाने का क्यों दिया है, ऐसी सोच बनती है, आता है मन में बार बार। तो खाने के लिए मुंह दिया, चबाने के लिए दांत दिया है, जीभ दी, पचन तंत्र दिया, खाने के लिए है, और खाना शरीर के लिए जरूरी है, पंचतत्व के लिए जरूरी है, हर कोई प्राणी खाते हैं। तो अब हम क्यों ऑटोफेगी या इंटरमिटेंट फास्टिंग या तो लंघन की बातें करते हैं, और कोई प्राणी तो नहीं करते। अभी मैंने आपको बताया कि जब हेल्थ का सवाल है तो अन्य प्राणी की ओर देखो, सृष्टि में दृष्टि कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अन्य प्राणी तो लंघन नहीं करते, तो हमें क्यों करना है? क्योंकि अन्य प्राणी ने गलत आहार नहीं खाया है, अन्य प्राणी ने अपना ही आहार खाया। पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल ही डाली है, डीजल की टैंक में डीजल ही डाला गया है, गैस की टैंक में गैस ही डाला है। इस हिसाब से उनको सफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने गलत डाला है। हमारा सारा शरीर, बड़ी आंख, सब कुछ गंदगी से भर गया है। अरे सारे छोटे छोटे सेल्स, करोड़ों सेल्स भी गंदे बन गए हैं। तो इसको साफ करने के लिए, सूक्ष्म सफाई के लिए लंघन की जरूरत है। ऑटोफेगी इसलिए तो बताया, ये आदत पड़ गई है। कई कई तरीके से लोग समझाते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गट्स, ये वो, लेकिन केवल सिंपली समझना है तो गलत आहार के कारण हमारा सारा शरीर गंदगी से भर गया। इसमें सब कुछ आता है, हड्डियां भी गंदी है, रक्त खून भी गंदा है, छोटे छोटे सेल्स भी गंदे हैं, सारा शरीर गंदा है। अरे शरीर को छोड़ो, शरीर के अंदर, तन के अंदर जो मन है वो मन भी गंदा है, बुद्धि भी गंदी है, सभी को हमने गंदा बना दिया एक गलत आहार के कारण। तो शरीर को, देह को, काया को, तन को साफ करने के लिए अब हम बात कर रहे हैं। इसमें एक लंघनम परम औषधम बहुत काम में आता है। तो जहां तक हो सके धीरे धीरे आदत डाली जाए, लेकिन जितना लंबा हम ये फास्टिंग कर सकेंगे ज्यादा फायदा होगा। फास्टिंग से फायदा नहीं, लेकिन जब
भगवान को ये मौका देते हैं, तब भगवान सफाई करने लगते हैं, तो सफाई से फायदा है। लेकिन जब सफाई होगी तब कुछ कुछ परेशानियां भी महसूस होगी, क्योंकि जो गंदगी जो भगवान निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। तो किसको उल्टी होगी, किसको दस्त होगा, किसको सर्दी जुकाम होगा, किसको बुखार होगा, किसको चक्कर आने लगेंगे, किसको कमजोरी होने लगेगी, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स महसूस होंगे। तो ये अच्छे हैं, सफाई के लक्षण हैं, सफाई हो रही है, ये इससे ही पता चलता है। तो ये होने दीजिए, यथासंभव जितना कर सके, एक साथ लंबा ना हो सके, डोंट वरी, धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन ये करना पड़ेगा। और जो कुछ होता है इसको झेलना पड़ेगा, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। डर जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। जो डर गया वो मर गया, वो नहीं कर पाएगा, तो उनको परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये सोच समझ के करना है। ये जो एक्ट कर रहे हैं, इसका ये रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन कोई लोग ऐसा मानने लगते हैं कि उठने के बाद हम तुरंत खा लेते थे। मैं भी खाता था। उठने के साथ राजा जैसा भोजन, हेवी ब्रेकफास्ट, दोपहर व्यापारी सा मीडियम, और रात को हल्का सा भिखारी जैसा। लेकिन मैं बीमार रहा, सारी दुनिया बीमार रही। इसको जब उल्टा कर दिया, मैं ठीक हो गया, मेरे रोग चले गए, और जिस ने प्रयोग किया हर कोई ठीक हो गए, हर किसी के रोग चले गए। तो उठने के बाद तुरंत, जो पहले हम नाश्ता करते थे, चाय के साथ कुछ लेते थे, तो कोई भी नाश्ता, अब ये नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता ही करना है, तो हवा खा के करना है। अब खाना है लाइटेस्ट फूड, जो हवा है, जो नाक से लेना है, मुंह से कुछ भी नहीं लेना। कम से कम 8 घंटे, जितना हो सके ज्यादा। तो सफाई अच्छी तरीके से शरीर की होगी, करेंगे भगवान, और कोई नहीं कर सकता। तो ये सफाई जब तक ना हो जाए तब तक इसको कंटिन्यू करना है, चालू रखना है। क्योंकि लोग ये भी पूछते हैं कब तक करना है, तब तक कि जब तक हमारी सारी शारीरिक समस्याएं दूर ना हो जाए। जो भी समस्या है, सारी समस्या, तब तक इसको कंटिन्यू करना है। संजीवनी क्रिया को भी, लंघन को भी। तो लोगों को डर लगता है कि 8 घंटे, क्योंकि कभी नहीं किया है, सुना नहीं, किया भी नहीं, और भ्रांति से भरे हैं कि भोजन से ताकत मिलती है। इस हिसाब से भी हम डर जाते हैं कि नहीं खाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हाँ, ये भ्रांतियों से भरे हैं। कुछ भी नहीं होता। आज हमें 32 साल हो गए, और जो भी होता है अच्छा होता। तो जितना हो सके लंबा। बाद में यदि आपका मन मान गया तो आप नवरात्र उपवास भी कर सकेंगे, बिना कुछ खाए पिए, केवल हवा पे। इसको हम एयर फास्टिंग कहते हैं। पहले निर्जल उपवास कहते थे। इसमें भी लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा करते थे।
तो अब हम इसको एयर फास्टिंग कहते हैं, केवल हवा पे रहना। और वो भी आजकल बहुत सारे लोग 8-8 दिन से ज़्यादा, 9-9 दिन से ज़्यादा, 15 दिन, 20 दिन, 30-30 दिन भी कर लेते हैं और शक्ति महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस नहीं करते। तो हमें भी यहाँ किसी की देख कर नहीं करना, प्रतिस्पर्धा में नहीं आना है, स्पर्धा नहीं करनी है, कंपटीशन में नहीं जाना है कि इसने इतना कर लिया मैं भी कर लूं, ऐसा नहीं। हमें हमारे साथ, खुद के साथ कंपैरिजन करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन खुद के साथ करना है कि कल मैंने इतना किया था, आज थोड़ा सा और करो, आज थोड़ा सा और करो। इस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और किसी के देखना नहीं है। तो हमने देखा है कि गुजरात में एक प्रहलाद भाई जानी हो गई, जो आपको मिलेंगे गूगल सर्च करने से। प्रहलाद भाई जानी लिखेंगे आपको मिल जाएगा। 80 साल, देखो फिर से रिपीट करता हूं, 80 साल केवल हवा पे रहे, एयर फास्टिंग, केवल हवा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कई डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने, स्पेशलिस्टों ने, केमिस्टों ने बार बार उन पर प्रयोग किया और ये बात सच निकली। ऐसा आज जो है श्रीलंका में फिर भी डी लेन रोले, वो भी आपको गूगल सर्च करने से मिल जाएगा। किर्बी, KIRBY, DED, लेन रोले, LANE, KIRBY, किर्बी स्पेस DE स्पेस लेन रोले, LANEROLLEY, ब्रीदेरियन, हाँ, जो केवल सांस लेके जीता है, ब्रीदेरियन। ऐसा लिखने से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल सर्च करने से। वो करीब 10 साल से बिना खाए पिए, 10 साल, 10 घंटे नहीं, 10 साल से बिना खाए पिए जी रहा है। इतना ही नहीं, मैराथन दौड़ता है, एथलीट है, बहुत सारी खेल कूद में भी वो पार्टिसिपेट करता है, मेडल भी लाता है। बैठा नहीं रहता, लेटा नहीं रहता, इतनी ताकत है, औरों को पीछे छोड़ देता है। हाँ, तो ये जो गलत ख्याल हमारे मन में भरा पड़ा है कि खाने से ताकत है, ये भ्रांति है। और ये भ्रांति कहाँ से आई है? मैन मेड साइंस से। मैन मेड साइंस हमें बताता है कि एक खाद्य पदार्थ में इतनी कैलोरी है, इसमें इतनी किलो कैलोरी है। ये सारी भ्रांतियाँ मैन मेड साइंस ने हमारे मन में भर दी है और इसको सही मान के हम हमारा जीवन जी रहे हैं। और यही तो कारण है कि सारी दुनिया बीमार है, कमजोर है और दुखी 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 है। तो आपने शायद वेद पुराण पढ़े होते तो इसमें मनु शत्रुपा, मनु कौन है? हमारे पूर्वज, हमारे यानी मानव के, मानवी के, मनु के नाम से मानव हम बने।
हम उनके वंशज हैं। मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा माता जी, उन्होंने जो उपवास किया है, खाना छोड़ा है, वो सम्राट थे, महान सम्राट राजा थे। राजपाट छोड़ दिया। जब उनको पता चला कि मैंने तो ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे सब कुछ पायमाली कर दी, मेरा जीवन जो मुझे मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, तब उन्होंने ये राजपाट छोड़ दिया, गद्दी, अपनी राजगद्दी छोड़ दी और दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हमने समाज तो छोड़ा, लेकिन हमारा खान पान जो है इसमें ही सारा समय जाता है, प्रभु भक्ति तो नहीं हो सकती है। वहां तो खान पान समय से अपने आप आ जाता था, बोलना भी नहीं पड़ता था। यहाँ तो खुद को लेने के लिए जाना पड़ता था, खुदाई करनी पड़ती थी। तो इसमें समय बीत जाता था, दिन में 2 बार 3 बार खाते थे, सारा समय इसको काटने में, लाने में, खाने में, पचाने में, निकालने में, ऐसी 2-3 साइकिल होती थी, दिन पूरा हो जाता था। तो उनको लगा कि ऐसे जो चलता रहा तो जीवन खत्म हो जाएगा खान पान में ही, तो प्रभु भक्ति कब होगी। तब उन्होंने एक के बाद एक खाना छोड़ा। ये आप रामचरितमानस में और कोई ग्रंथों में शायद होगा, मालूम नहीं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे भारी भोजन जो कंद है वो छोड़ा, 10,000 साल लगाया। बाद में मूल छोड़ने के बाद भी 10,000 साल स्टेबल होने के लिए लगाए, क्योंकि उनकी आयु इतनी लंबी थी। तो कंद के बाद मूल के बाद फल के बाद फूल के बाद पत्तियां के बाद पानी, ये सब कुछ छोड़ते हर एक खाद्य पदार्थ छोड़ने में 10,000 साल लगाए। यानी ग्रेजुअल, धीरे उन्होंने खाना पीना छोड़ा और वो आ गए हवा पे, ओनली ऑन एयर। और बाद में हवा भी लेना छोड़ दिया, नाक से हवा भी नहीं। और मुझे लगता है हाँ, ऐसे करते करते 80,000 साल बीत गए। तो उनकी आयु कितनी होगी, बुढ़ापे में तो वो गए थे, और बाद में 80,000 साल इसमें बीत गए। तो मुझे तो पता नहीं था, मालूम नहीं था, 80,000 मैंने सोचा था कि कुछ लाख साल होगी आयु उनकी, लेकिन गूगल सर्च किया तो कुछ पता चला और कैलकुलेट किया मैंने, तो 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा उनकी आयु निकल कर आई, जो हमारे पूर्वज। हाँ, तो इसकी विरासत हमें मिली, जो आज 100 साल भी नहीं जीते, 80 के पहले भी चले जाते हैं। हाँ, तो उनको क्या लगता होगा मनु महाराज को, हाँ, कि देखो ये मेरी संतान, हाँ, क्या बना दिया। तो हमारी आयु, इंसान की आयु बहुत लंबी है, लेकिन सतयुग, द्वापर, त्रेता आयु कम होते कली में बहुत कम हो गई है। फिर भी इस आयु को हम लंबा कर सकते हैं, शायद करोड़ों में ना हो, लाखों में ना हो, लेकिन मुझे लगता है सैकड़ों में तो हो ही सकता है।
100, 200, 500, 700, 800 इतनी साल तो हम आसानी से जी सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है ये होगा यदि हम सही बात समझ ले, खुद पे प्रयोग कर ले, हमारी आयु कुछ बढ़ जाएगी। मान लो 70 की तो 80 तो हो जाएगी, 80 है तो 90 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन हमारे संतान वो 150, 200 साल भी हो सकती है, उनकी संतान की 200, 300 साल हो सकती है, आगे 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 वो 800, 900 साल आसानी से पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंचना नहीं पहुंचना इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ये गिनती मेरी अपनी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आधार है। करोड़ों साल हमारे पूर्वज जिए हैं, हजारों साल तो आपको मिल जाएंगे। कुरान में मैंने देखा है 900 साल के ऊपर नाम के साथ लिखा है 100 एंड 100, इनके इतने बच्चे हुए, उनकी इतनी आयु। हाँ, हर कोई शास्त्र में आपको मिल जाएगा, बाइबल में भी मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलेगा, कुछ ढूंढेंगे तो मिलेगा। और हमें वहां जाना भी नहीं है, लंबा जीने से भी क्या फायदा। लेकिन अच्छा जिए, जितना भी जीवन हम जिए मौज मजा मस्ती आनंद से जिए, निजानंद सहजानंद मुक्तानंद अखंडानंद प्रेमानंद, हाँ, ऐसा आनंद, अलौकिक आनंद, ऐसा जीवन हमारा हो जाए। लेकिन वो कब होगा? इसके लिए हमें एक तप सेवा सुमिरन का रास्ता अपनाना होगा। देखो, मनु शत्रुपा जी, वो तो आगे की बात हो गई, लेकिन मेरी खुद की मैं आपको बताऊं तो जब मैं ये सब कुछ नहीं जानता था, जब मैं मैन मेड साइंस को सर्वोच्च मानता था, क्योंकि मैंने ये साइंस पढ़ा, मैंने BE इलेक्ट्रिकल डिस्टिंक्शन के साथ, क्यों एक डिस्टिंक्शन बताता हूँ, उस वक्त डिस्टिंक्शन लाना बहुत ही कठिन था। अरे फर्स्ट क्लास भी नहीं मिलता था, ये तो फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन। ये मैंने तो पास किया है 1971 में, यानी कि ये मैन मेड साइंस पे मुझे कितना भरोसा होगा ये मैं बताना चाहता हूं। तो तब मैं जो खाता था, मैं मानता था कि भोजन से ताकत है और दूध में किलो कैलोरीज है, तो दूध, और किसान का बेटा, छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, किसान के घर, और किसान ऐसा ही मानता है कि हमें तो ताकत, मेहनत, मजदूरी का काम करना है, तो हमें दूध से बनी चीजें खाना ही पड़ेगा। और इस हिसाब से गाय भैंस अपने घर पे रखते थे, हम भी रखते थे, और उनका दूध हम पीते थे अनलिमिटेड। उस वक्त ये मालूम नहीं था कि दूध सफेद जहर है, दूध के कारण ही हम कमजोर है, रोगिष्ठ है। उस वक्त उल्टा मानते थे, दूध संपूर्ण आहार है, दूध कैल्शियम का सोर्स है, दूध किलो कैलोरीज का सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, ऐसा सब कुछ मान के मैं खाता था, हर कोई खाते थे। जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तब मेरा जो आहार, शायद पंड्या साहब ने उनका आहार बताया होगा, मेरा 100 बड़ी साइज के, छोटे साइज के मुझे पसंद नहीं थे, 100 बड़ी साइज के रसगुल्ले, गुलाब जामुन मैं खाता था। बड़ी साइज के लड्डू, छोटी छोटी लड्डू मुझे पसंद नहीं थी, बड़ी साइज की 12-15 आसानी से खा जाता था, आसानी से, कंपटीशन भी लगाता था। तो ये सब कुछ खाने वाला धीरे 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 जब ये
बात समझ में आती गई, इतना बदलाव आ गया कि आज इसमें से कुछ भी नहीं खाता, ना दूध से बनी चीजें यानी कि मक्खन, घी, पनीर, दही, लस्सी, कुछ भी नहीं, दूध से बनी कोई भी चीज नहीं, मावा मिठाइयाँ नहीं। पहले मिठाइयाँ का इतना शौक था, सब कुछ खाता था, ये सब कुछ अपने आप हट गया, बंद हो गया। अनाजदारी ये भी बहुत खाता था क्योंकि मानता था इसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो ये भी बंद हो गया। तो अब आग पे चढ़ाया वो भी बंद हो गया और आ गया कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, सही भोजन पे। इसमें भी अब कंद और मूल की मात्रा कम हो गई क्योंकि इसमें रस की मात्रा कम है, और फिर भी खाता हूं तो चबा 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 कर, जैसे मूली है, गाजर है, कुछ भी चबा 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 कर जो बचता है वो बाहर। नो फाइबर, फाइबर लेस फूड। आज तो फाइबर की महिमा भी बहुत कही जाती है, फाइबर वाला है, खाना है, जरूरी है, सफाई होती है। अरे फाइबर फंसता है, वो सफाई कैसे करेगा? वही गंदगी पैदा करता है, वही कब्ज पैदा करता है, और वही तो रोगों का कारण है। ये जब पता चला तो अब जूस पे आ गया, जो भी खाता हूं सब कुछ, और मात्रा भी कम हो गई और वैरायटी भी कम हो गई। पहले बहुत सारी वैरायटी भी खाते थे, आज 2-3 वैरायटी है, काफी हो गया। अरे एक भी मिल गई काफी है, कुछ भी मिल गया, आलू मिल गया तो भी संतोष। हाँ, कुछ भी मिल गया, ऐसा नहीं कि ये ही जरूरी है। हाँ, तृप्ति हो जाती है, संतोष हो जाता है, पेट तो भरता है, मन भी भर जाता है। तो अब तो यहां तक पहुंच चुका हो, आगे यदि भगवान की इच्छा तो ये जूस भी छूट जाएगा और केवल कोई एक बारिश का पानी, नारियल का पानी, इस पे आ जाऊंगा, और भगवान की मर्जी होगी तो ये भी छूट जाएगा और केवल हवा पे आ जाऊंगा, और भगवान की यदि मर्जी है तो हवा भी छूट जाएगी। और जो हमारे पूर्वज मनु महाराज, शत्रुपा माता जी, हाँ, उनकी जो देन है हम, तो वहां तक हम पहुंचेंगे। वैसे तो कहा जाता है कि गुरु की महिमा तब है कि जब गुरु से उनका शिष्य आगे निकल जाता है, बाप की महिमा तब है जब बेटा बाप से आगे निकल जाता है। तो मनु, शत्रुपा वो हमारे माँ बाप है, और इसके आगे क्या है वो तो भगवान जाने, हमें मालूम नहीं, लेकिन वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ऐसा मान के अब हम कुछ करते नहीं, जो होता है होने देते हैं, इसमें बाधा डालते नहीं, टांग डालते नहीं हैं, और मौज मजा मस्ती आनंद से जीते हैं। आज ज्यादातर हमारा भोजन हो चुका है हवा, प्रकाश, आकाश, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग। और ये जो मैं खा रहा हूं, हाँ, जो खा रहा हूं, दोष नहीं देता, लेकिन हम सब जो है ना, हाँ, ये समाज में रहते हैं, बंधे हुए, हाँ, नाता है ना, एक दूसरे के साथ बंधन है ना,
तो ये बंधन जो है, हम कहते हैं मैं तो जोरू का गुलाम हूँ, तो ये जोरू की इच्छा को भी मानना पड़ता है। और वो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको खिलाऊंगी ही। हाँ, तब तक आप, मैंने सोचा आप में भी भगवान है, भगवान ही आपसे बुलवाते हैं, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। तो ये केवल अपनी सोच है, अपना स्वप्न है, अपनी अर्जी है, मर्जी भगवान की है। कल ही गुरुजी ने मुझे बताया था, पंड्या जी अब मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे भी बोले सर। ये अपने आप पहले नहीं, कभी सोचा भी नहीं था, बताते भी नहीं थे, लेकिन ये अपग्रेडेशन। हाँ, जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे अपनी सोच कुछ थी, प्राइमरी में थे तब तक कुछ जानते थे, सेकेंडरी में आए कुछ और ज़्यादा, हायर सेकेंडरी में आए कुछ और ज़्यादा जानने लगे, कॉलेज में आए कुछ और ज़्यादा, बाद में तो खुद पीएचडी करने, खुद संशोधन करने लगे। तो ये अपनी अपनी कक्षा बढ़ती जा रही है ना, तो और वो बढ़ाने वाले भी वो ही है, भगवान। एनीवे, तो 3 तरीके की सफाई। सबसे पहले हमने देखा संजीवनी, दूसरा है लंघन, अब तीसरा है क्लींसिंग जूस, लैक्सेटिव जूस, सफाई करने वाला रस। बहुत सारे खाद्य पदार्थ भगवान ने ऐसे दिए हैं कि जो खाने के लिए नहीं, पोषण के लिए नहीं, लेकिन सफाई के लिए। कोई कोई ऐसा खा भी लेते होंगे, सफाई कर लेते हैं, हमें पता नहीं है, हम जानते ही नहीं, हम तो कुदरत से दूर हो गए हैं। अभी की बात बताऊं, 1 हफ्ते पहले जब हम घर से निकले, हमारे घर पे मोरिंगा के 2 पेड़ हैं, बहुत सारे फूल लगे हैं और शिंग भी आती है, ड्रम स्टिक कहते हैं ना। तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, वो रामायण में आता है ना, जो कंकर डालती थी, खिसकोली, एक छोटा सा प्राणी, गिलहरी। तो वो बहुत एक फूल खा रही है मोरिंगा के। वीडियो बना के डाली हूँ मैं। अच्छा। आपके यहाँ जाके तो मैंने देखा कि वो खाते हैं तो कुछ हम भी खा के देखे, हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो मैंने खाया, बहुत टेस्टी लगा। मैंने अब तो हम जब घर आएंगे या कहीं भी मौका मिलेगा हम भी ये फूल खाएंगे, इतना टेस्टी। हाँ, तो इससे भी कुछ हमें सीखना है, और वो भी इसलिए खाते हैं, हाँ, एक एक्सेटिव होगा उसके लिए, उनको पता है, हमें पता नहीं है। तो हर कोई प्राणी को पता है कि अपनी सफाई कैसे कर लेना। आपको ये भी पता होगा, कोई भी प्राणी यदि बीमार पड़ जाता है, ज्यादातर नहीं पड़ता, लेकिन जो इंसान से जुड़े हुए हैं, इंसान उनको गलत खाना खिलाते हैं, तो ऐसे प्राणी जब बीमार पड़ते हो खाना पीना छोड़ देते हैं। आपने ये भी देखा होगा, हमने वीडियो देखा है, आपने शायद देखा नहीं, मालूम नहीं, ये जो कुत्ते हैं कभी घास नहीं खाते, लेकिन जब उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है वो घास खा लेते हैं। शेर भी खाता है, वीडियो था। हाँ, और उसी तरह एक वीडियो शेर की भी हमने देखा। शेर कभी वो मांस खाता, घास नहीं खाता, लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो वो घास खाने लगता है, और घास उसका जो शरीर है स्वीकार नहीं करता, उसका डाइजेशन स्वीकार नहीं करता, तो उसको वो निकाल देता है। उल्टी प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं वोमिटिंग, उल्टी। तो उल्टी करके जो इसकी
पेट में, आंतों में कुछ खराबी भरी है उसको वो निकाल देते हैं। ऐसे हर कोई प्राणी, ये गजकरणी बहुत सारे हम इसमें इससे से सीखे हैं, लेकिन हमें पता नहीं। हाँ, वो भी खाते तो है अपना भोजन, खाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा तो इकट्ठा होता ही होगा। मान लो कि हमारी पेट्रोल की कार है, हम पेट्रोल से चलाते हैं, शुद्ध पेट्रोल से चलाते हैं, फिर भी कुछ किलोमीटर चलने के बाद, कुछ समय के बाद इसमें भी जो इग्निशन होता है, ये कार्बन पार्टिकल होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा तो होता ही रहता है। तो कुछ समय के बाद हमें इसको सर्विसिंग करवाना पड़ता है और लंबे समय के बाद इसको ओवरहॉलिंग भी करवाते हैं। तो ये मशीन का जो नियम है, यही तो एक मशीन है, वो इंसान का बनाया हुआ है, ये भगवान का बनाया हुआ है, तो इसकी सर्विसिंग भी करना। तो इसकी सर्विसिंग कैसे करें? वैसे तो भगवान ने सारी व्यवस्था की है सफाई, फिर भी सर्विसिंग जरूरी है। जैसे वहीं भी कार में हमने एग्जॉस्ट सिस्टम तो रखी है, फिर भी सर्विसिंग ओवरऑलिंग करवाना पड़ता है। उसी तरह भगवान ने भी ये निकालने की व्यवस्था तो की है। हम सही भोजन खाते हैं, डिजाइन फूड खाते हैं, कंदमूल फूल फल ही खाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा तो इकट्ठा होगा ही। तब इसकी भी सफाई करने के लिए हमें ये बताया गया है। देखो, हम कोई भी मशीन खरीदते हैं, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन, मान लो हमने कार खरीदी, तो कार के साथ एक बुकलेट आती है ना। कार है या छोटा सा बाइक है, हाँ कोई भी एक छोटी सी साथ में बुकलेट आती है। वो बुकलेट उसके इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैन्युअल। देखो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग ने, मैन्युफैक्चर को जिसने बनाना था बना दिया, अब हमें सौंप दिया, अब हमें इसका उसको ऑपरेट करना है, चलाना है और इसकी मरम्मत करते रहना। तो ये साथ में ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल दिया जाता है। इसमें ये सब कुछ बताया जाता है कि इतने समय के बाद या तो इतने किलोमीटर चलने के बाद इसको सर्विसिंग करवाना है, आता है ना। तो उसी तरह ये भी एक मशीन है, भगवान ने बनाया है। इसमें भी प्रोसेस होती है डाइजेशन, पचन की, तो इसमें भी कुछ चिपक जाता है, पड़ा रहता है, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल भी भगवान ने दिया है नहीं दिया है? हाँ, देखो, वो हर कोई मशीन के साथ आता है। तो क्या बच्चा जन्मता है तो ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल की बुक साथ में आती है? हाँ, बच्चे को जब जन्म देती है माता, तो साथ में बच्चे के साथ एक बुकलेट आती है क्या? नहीं आती है। क्यों? जरूरत नहीं। क्यों? भगवान ने पहले से दे दी। और वो ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल क्या है? स्क्रिप्चर, शास्त्र, वेद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, बाइबल, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सारे हमारे ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल है। कि गाड़ी तो आपको दे दी, अब गाड़ी को चलाना कैसे, इसकी मरम्मत कैसे करना, सब कुछ उसमें बताया है। अब देखो, कोई भी धर्म के कोई भी शास्त्र ले लो, उपवास का बताया है या नहीं? कोई भी ले लो, ये उपवास क्या है? ये क्लींसिंग है, हाँ, सफाई है। छोटा उपवास ये सर्विसिंग है, लंबा उपवास ओवरहॉलिंग है। हाँ, ये नवरात्र उपवास कर लो हर 3 महीने, ओवरहॉलिंग है। छोटा सा उपवास हर दिन कर लो 8 घंटे का, सर्विसिंग है।
तो सब कुछ इसमें दिया है। अच्छा, पेट्रोल, इसमें पेट्रोल ही डालना, पेट्रोल क्या है वो इसमें बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये इसमें डाला जाए टैंक में, भगवान ने बताया है। कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, ये इसमें डालो, भगवान ने बताया है। सब कुछ ये ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल में दिया है। लेकिन हमने हमारा मैन मेड साइंस, बायोलॉजी, हाँ, शरीर शास्त्र, ये जो कुछ एक जाल बिछा दी है, इसमें हम फंस गए हैं। तो इस ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल को पढ़े, इसको कंठस्थ मत करो। बहुत सारे लोग कंठस्थ कर लेते हैं, कथाएं करते रहते हैं और फिर भी बीमार रहते हैं। हाँ, क्योंकि अपना के नहीं है, केवल गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कंठस्थ करते हैं, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ये ऑपरेशन मेंटेनेंस मैन्युअल है हमारा, इस हिसाब से हमें गाड़ी चलानी है और इस हिसाब से चलाएंगे तो ये गाड़ी जितनी इसकी आयु है, जितना लाइफ स्पान है, अच्छी तरह से वो चलेगी। तो मुझे लगता है कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इतना, जितना हम समझ रहे हैं, जितना हमने बना दिया है। हाँ, मेडिकल साइंस हमने, आयुर्वेदा, जो कुछ हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, हाँ, कि इसमें से ही हम बाहर नहीं आ सकते। जो एकदम सरल है, सरल, अति सरल है, सरलतम है, इसको हमने इतना बना दिया। और आजकल जो हम 32 सालों से ये बता रहे हैं, बहुत सारे लोग यही बताते हैं, लेकिन एक आदत बन गई है ना कि हम कुछ अलग बताएं, हमारी पहचान कुछ अलग होनी चाहिए। तो वो भी फिर से ऐसे ही माया जाल बिछा देते हैं। ये अनार खाओ, इसमें से आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। जब अनार के वो सुनते हैं वीडियो या पढ़ते हैं, तब ऐसा लगता है कि जीवन में अनार के अलावा कुछ खाने की चीज है ही नहीं। कोई मोरिंगा के बारे में बताएंगे, अभी आज ही मैंने मोरिंगा का कुछ वीडियो सुना। नॉर्मली मैं नहीं सुनता, लेकिन पता चले ना कि लोगों को कैसे भ्रमित किया जाता है, इसलिए सुनता हूँ। बाकी सुनने की आवश्यकता नहीं, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस ये जो भगवान ने दिया वेद पुराण शास्त्र, इसमें भी जो कुछ हमारे लिए है, इतना समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। सारी दुनिया को बकवास करने दो, जो भी बकवास करते हैं करते रहेंगे, आपको भ्रमित करते रहेंगे। हाँ, दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। और हाँ, दुनिया तो झुकने ही वाली है और झुकाने वाले भी आज बहुत है। तो हमारी कॉमन सेंस का उपयोग वहां करना है। हाँ, वही वहां आपको ले जाएंगे। मैंने जो आज सुना, इस हिसाब से बताता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ, ये मोरिंगा के फूल, इतना विटामिन सी है, इतना प्रोटीन है, इतना कैल्शियम है, इतना ये है, इससे 10 गुना ज्यादा है, इससे 100 गुना ज्यादा है, इससे 1000 गुना ज्यादा है। ये तो तब हमें क्या लगेगा कि ये मोरिंगा के अलावा कुछ खाना ही नहीं है, बस हमारे लिए मोरिंगा ही। हाँ, कहीं भी उलझना नहीं है, कहीं भी पढ़ना नहीं है। शरीर को साफ सुथरा रखो, बाकी जो भगवान ने दिया वो खाते पीते रहो, सर्विसिंग और होलिंग करते रहो। यानी कि 15 दिन, 20 दिन, 1-2 निर्जल उपवास, एयर फास्टिंग करते रहो, नवरात्र फास्टिंग करते रहो। बाकी जो भी मन में आए, भगवान ने दिया, कंद मूल फूल फल, ये सब कुछ खाते रहो, मौज मजा मस्ती से अपना जीवन बिताओ। किसी की कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं, मेरी भी नहीं। हाँ, क्यों सुनेंगे हमें भी? हाँ,
हाँ, सब कुछ दिया है शास्त्रों में, तो इसको समझो, बात खत्म। कहीं भी उलझने की जरूरत नहीं है। खुद ही को कर बोलन इतना कि खुद खुद आई पूछे बोल बंदा तेरी रजा है क्या है। कल हमने बताया था, यही बात यहाँ है, हमें खुद ही को बुलंद करना है, किसी की भी बात सुनना नहीं है। हाँ, बात दोबारा रिपीट करता हूं, मेरी भी नहीं, खुद की सुनो। खुद में खुदा बैठा है, भगवान वहां है, उनकी बात सुनो। हाँ, औरों की सुनने से क्या फायदा। तो जिसके मन में जो भी आ गया, हर कोई अपने अपने हिसाब से बताएंगे। देखो, कोई अज्ञान वश अज्ञानता के वश बताएंगे, कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से पैसा कमाना है तो बताएंगे। हाँ, किसी को अपनी पहचान अलग बनाना है तो बताएंगे कि इससे हम कुछ अलग है। हाँ, पद पैसा प्रतिष्ठा कहते हैं ना, ये हर किसी को चाहिए, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें हमें नहीं पड़ना है। हाँ, हमें केवल खुद की सुनना है, आत्मा की आवाज को सुनना है, शरीर की भाषा को सुनना है, समझना है, और किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।